हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि अभी फैब 2025 में एग्ज़ाम हुआ है उसके। कह रहे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए 4x4 पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए हमारे पास एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पॉजिटिव डेफिनेट गिवन है, यानी उसके ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड रियल नंबर्स ए बी सी डी हमें गिवन है। तो कह रहा है कि कंसिडर 5x5 मैट्रिक्स, जो कि हमें बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, उसमें ए मैट्रिक्स का उसने यूज किया है। ठीक, तो हमसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है क्या फॉर एवरी नॉन जीरो ए बी सी डी के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी के लिए ये चीज ट्रू रहेगी। सिमिलरली फॉर एवरी ए बी सी डी के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो रहेगा, और फॉर इनफाइनाइटली मैनी ए बी सी डी के लिए ऐसा होगा। उसने ये पूछा, तो उसके लिए देखो सबसे पहले उसने जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो आपकी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, वो आपको कैसे गिवन है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, साथ में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लो, लेट कर लो कि ए है ना वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 4x4 की, है ना, तो आपने ये कंसिडर कर ली, ठीक है। एंड ये आपके पास कैसी होती है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है, एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो ए आपके पास ये हो गई, आपको बी कैलकुलेट करना है। बी क्या था, 0 ए बी सी डी, ए बी सी डी, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ये आपके पास आ गया बी मैट्रिक्स। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लो, कुछ ज़्यादा थ्योरम वगैरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। आप एक्सपेंड कर दो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस रो के अकॉर्डिंग या फिर इस कॉलम के अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी है, ठीक है। जब आप कॉलम से चलते हैं, जब आप कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास आएगा -a, ठीक है। जब तो ये पॉजिटिव होता है, माइनस होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब आप ये निकालोगे तो ए ये कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल, आपके पास ऊपर क्या आएगा, ए बी सी डी 1 0 0 0, ठीक है, सॉरी ये सेकंड वाली रो तो कैंसिल हुई है, ठीक है, सेकंड वाली रो तो कैंसिल हुई है, तो यहाँ पे आएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपके पास आया, ठीक है। फिर आप चलोगे कैसे, प्लस बी, ठीक है। तो जब आप प्लस बी हुआ तो ये वाला आपकी बार कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ए बी सी डी 1 0 0 0, ठीक है, 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। अगेन अब आएगा माइनस का सी, तो माइनस का सी बाहर, ठीक है, ये वाला आपकी बार कैंसिल हो जाएगा एंड ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए बी सी डी 1 0 0 0, देखो ए बी सी डी 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड यहाँ से बचेगा 0 0 0 1। अगेन जब आप डी के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी सी डी 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0, ये आपको मिलेगा, ठीक है, जब आप इसके थ्रू एक्सपेंड करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, बस इन डिटर्मिनेंट को इजिली आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सपेंड कर दो ऐसे, या आप ब्लॉक बना लो, तो ये आपके पास ए बाहर आ जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट हो गया 1 एंड इसका हो गया ए, तो आपको यहाँ से मिलेगा माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कोई अगर ब्लॉक बनता है तो ब्लॉक बना लो, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप इसको सोल्व कर सकते हो तो सोल्व कर लो, ठीक। तो यहाँ पे ब्लॉक तो हमें मिलेगा नहीं, या मिल रहा है, ठीक है, ये आपको ब्लॉक्स मिल रहे हैं, ठीक। तो ये आपकी इस मैट्रिक्स का एंड इस मैट्रिक्स का, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, माइनस का भी एंड इसका आ जाएगा 1, तो आपको यहाँ से मिलेगा प्लस का बी बाहर था एंड माइनस का बी एक और अंदर हुआ, तो माइनस का बी स्क्वायर आपको मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें ब्लॉक बन पाता है तो इसमें भी ब्लॉक बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखना, इसमें ब्लॉक नहीं मिलेगा तो इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, वैसे डिटर्मिनेंट निकाल के एक्सपेंड करके सोल्व कर सकते हैं। क्या ऐसे भी कर सकते हो, मिल जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है, यहाँ पे आपके पास आइगन वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट 1,
एंड इसका जब डिटर्मिनेंट आप लोग निकालोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, देखो यहाँ से आप एक्सपेंड कर दो, सी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ पे आपको देखो माइनस का सी तो ऑलरेडी बाहर है, ये होगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस का सी, ठीक है, एक्सपेंड करोगे ये कैंसिल एंड यहाँ पे मिलेगा 1, यानी आपको यहाँ से भी क्या मिला, माइनस का सी स्क्वायर, तो आप यहाँ से भी लिख लो माइनस का सी स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को भी इजिली सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ऐसा ब्लॉक मिल जाएगा, नहीं आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, ब्लॉक तो इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट इसको आप एक्सपेंड कर दो डी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे इसको इस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर दोगे तो आपको एक तो प्लस डी बाहर मिल रहा है, ये होगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का डी, जब आप ये कैंसिल इसका करोगे तो डिटर्मिनेंट आएगा 1, तो आपको ये मिला माइनस का डी स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ये मिल गया माइनस का डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, आपने इसको इवेल्युएट किया, ये ऑलवेज पॉजिटिव, यानी या मैं बोल सकती हूँ कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। दिस इम्प्लाई कि जो डिटर्मिनेंट है बी का वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, सबके लिए ऐसा होगा, ठीक है, या अगर वो 0 हो गए सारे ए बी सी डी तब तो 0 डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, अदरवाइज ये ऑलवेज क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिला, देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो ऑलवेज गलत है, ठीक है, कह रहे कि फॉर एवरी एबीसीडी के लिए क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, बिल्कुल करेक्ट है, एंड फॉर इनफाइनाइटली एबीसीडी के लिए भी तो ये भी करेक्ट है, तो एंड थर्ड एंड फोर्थ आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो क्या गिवन है, कह रहे हैं कि हमारे पास ए एंड बी है वो 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है रियल एंट्रीज के साथ, एंड एम है वो आपको गिवन है ए बी माइनस में बी, ठीक है, एंड I2 डिनोट कर रहा है 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले उसने लिया कि ए और बी आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, कह रहे फर्स्ट केस में आपसे बोल रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर ए है तो क्या एम डायगोनलाइजेबल होगा क्या ओवर आर, तो यहाँ पे आप क्या करो, लेट कर लो कि ए आपके पास है 0 1 0 0, ठीक है, एंड बी को आप लेट कर लो 0 1 0, ये ठीक है 0 0 0 1, ये आपके पास दोनों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे जब आप ए बी माइनस बी ए निकालते हैं तो देखना ये आपको क्या मिलता है, 0 1 0 0 माइनस में ये आपको मिलेगा 0 0 0 0, यानी आपको जो ए बी माइनस बी ए मिल गया, या मैं बोलूँ जो एम आपको मिला वो आपको मिला 0 1 0 0, ठीक है, ये मेरे पास नील पोटेंट मैट्रिक्स आती है, एंड नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है ना वो डायगोनलाइजेबल नहीं होती जब तक वो खुद जीरो मैट्रिक्स नहीं होती, तो इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, हेंस ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कह रहे हैं कि ए और बी अगर डायगोनलाइजेबल है ओवर आर तो क्या एम डायगोनलाइजेबल होगा क्या ओवर आर, तो उसके लिए देखो अब की बार ए और बी को उसने डायगोनलाइजेबल लिया है, ठीक है, तो अब की बार ए और बी को ऐसे ले लो 1 1 0 0, ठीक है, ये आपके पास ए हो गया, एंड बी को आप ले लो 0 0 0 1, ठीक है, ये आपके पास डायगोनलाइजेबल है क्योंकि रैंक 1 की मैट्रिक्स है, एंड ये भी आपके पास डायगोनलाइजेबल है क्यों, क्योंकि इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं 0 एंड 1, यहाँ पे जब आप ए बी माइनस बी ए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1 1 0 0 0 0 0 1 माइनस में 0 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है, ये आपको कितना मिलता है, यहाँ से देखना ये 0 मिलेगा ये 1 मिलेगा ये 0 0, माइनस में ये आपको मिलेगा 0 0, ये आपको मिलेगा 0 0, अगेन आपको ये मैट्रिक्स मिल गई 0 1 0 0 ए बी माइनस बी ए, है ना, अब ये मैट्रिक्स फिर नीलपोटेंट मैट्रिक्स आ गई, सेम केस आ गया ऊपर जैसा, ठीक है, तो इसका मतलब ये फिर डायगोनलाइजेबल नहीं है क्योंकि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। थर्ड कह रहे कि ए और बी अगर डायगोनलाइजेबल है ओवर आर, क्या एक लेमडा बिलोंग करेगी कि आर के अंदर सच दैट एम इज इक्वल्स टू लेमडा ऑफ I2, यानी अगर ए और बी आपके पास डायगोनलाइजेबल है तो कह रहा है कि क्या आपके पास एक लेमडा बिलोंग करेगी क्या, यानी आपके पास बोल रहा है कि लेमडा उसकी एक आइगन वैल्यू होगी क्या,
रियल आइगन वैल्यू। ठीक है, ए और बी को आपको उसने क्या बोला, ए और बी को डायगोनलाइजेबल बोला है, एंड कह रहा है कि यहाँ पे कोई आपको आइगन वैल्यू मिलेगी क्या, रियल आइगन वैल्यू, ठीक है, एम की। या ये यू बोलना चाह रहा है कि ए बी माइनस बी ए आपके पास लेमडा इंटू आई टू कुछ होगा क्या। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होती है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी भी नहीं बनती। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल हो गया, वो आपको कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स में तो जो एम मैट्रिक्स होगी ना, उसके पास कभी भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि वो आपको लेमडा इंटू आई टू दे दे। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप इसको करके देखना चाहते हैं तो आप इसको करके देख सकते हैं। लेट कर लो कि ए आपके पास ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है, एंड बी आप लेट कर लो कि आपके पास है ई एफ जी एच कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको ए बी माइनस में बी ए कैलकुलेट करना है, तो ये होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस में ई एफ जी एच ए बी सी डी। ठीक है, जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा ए ई प्लस में बी जी माइनस में ई ए माइनस में एफ सी। ठीक है, फर्स्ट तो ये आ जाएगा, दोनों को मैं इकट्ठा सोल्व कर रही हूँ। सेकेंड जो आएगा एलिमेंट वो आएगा ए एफ प्लस में बी एच माइनस में ई बी माइनस में एफ डी। ठीक, यहाँ से आपको मिलेगा ई सी प्लस में डी जी, एंड यहाँ से आपको मिलेगा जी ए माइनस में एच सी। ठीक है, एंड यहाँ से आपको मिलेगा सी एफ प्लस में डी एच एंड माइनस का जी बी माइनस का एच डी, ये आपको मिला। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये आपका ए बी माइनस बी ए है, वो आपका लेमडा इंटू में आई टू, या मतलब मैं बोलूँ कि लेमडा कोई समथिंग कोई भी एलिमेंट आपके पास है, आप इसको ऐसे भी लिख लो लेमडा 100, तो आप इसको ऐसे भी लिख लो लेमडा 00 लेमडा। क्या आपके पास कुछ इस टाइप का बनता है क्या। तो आप इसको जब कंपेयर करवाओगे तो देखो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका कितना बनेगा, ए प्लस में बी जी माइनस में ई ए माइनस में एफ सी। अच्छा, ई ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से आपको डी एच से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको फर्स्ट जो एंट्री मिलेगी वो आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी, बी जी माइनस में एफ ऑफ सी। ये आपके पास कह रहा है लेमडा के इक्वल। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है ए एफ प्लस में बी एच माइनस में ई बी माइनस में एफ डी है, वो जीरो के इक्वल है। सिमिलरली ई सी प्लस में डी जी माइनस में जी ए माइनस में एच सी भी आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, एंड सी एफ माइनस में बी जी इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, लेमडा के इक्वल। एंड यहाँ पे बी जी है। ठीक है, गलती से आई थिंक बी डी लिखा गया। ओके, ये आपके पास आया। अब देखो आप यहाँ से अगर कंपेयर करवाते हो तो बी जी माइनस में एफ ऑफ सी इक्वल्स टू में लेमडा है, एंड सी एफ माइनस में जी बी इक्वल्स टू में लेमडा है। क्या ऐसा हो सकता है, मतलब अगर आप इन दोनों को देखते हो तो यहाँ से आपको मिलता है कि एफ सी माइनस में बी जी वो आपको माइनस लेमडा मिलता है, एंड यहाँ से आपको सी एफ माइनस का जी बी है वो भी माइनस का वो प्लस का लेमडा मिलता है। ये दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यानी लेमडा इक्वल्स टू माइनस लेमडा, दिस इम्प्लाई लेमडा प्लस में लेमडा इक्वल्स टू जीरो। यानी यहाँ पे आपको क्या मिला, लेमडा की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो के इक्वल। इसका मतलब लेमडा जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेमडा जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ऐसा प्रूव मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या होना पड़ेगा, ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब कोई भी मेरे पास एम होगा वो मल्टीपल नहीं होगा आइडेंटिटी का। ठीक है, अगर ए और बी डायगोनलाइजेबल भी हैं ओवर आर। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वैसे, क्योंकि तीन ऑप्शंस हमारे गलत हुए। कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा लेमडा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एम स्क्वायर है वो लेमडा ऑफ आई टू हो जाए। कह रहे हैं कि क्या कोई लेमडा बिलोंग्स टू आर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एम स्क्वायर है वो लेमडा इंटू आई टू हो जाए। अब एक चीज देखना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है कि जो आपका एम है वो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, है ना, वो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। देखो अभी हम एम को निकाल के आए हैं यहाँ से, जब आप इसका ट्रेस देखते हैं, जनरल मैट्रिक्स हम लेकर चले थे। ठीक है, जब आप इसका ट्रेस देखते हैं तो यहाँ पे बी जी माइनस एफ सी एंड यहाँ पे सी एफ माइनस में जी बी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं ट्रेस आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास जो इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, वो ए बी माइनस बी ए का। ठीक है, ये आपके पास एम मैट्रिक्स है।
वो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ एम इंटू में एक्स एंड प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल्स टू 0, है ना, ऐसा मिलेगा। ओके, यहाँ से ट्रेस तो हमें अब कैलकुलेट करके आए, वो तो 0 होता है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर होगा, वो प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ एम आपको मिलेगा इक्वल 0, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर आपके पास हुआ माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ठीक है। मान लो कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ एम है ये आपका, या माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ एम है, ये आपके कोई फाइनाइट क्वांटिटी तो आएगी, तो एक्स स्क्वायर को आपने लेमडा मान लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ एम को या माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम को आपने लेमडा मान लिया, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ गया, किसके लिए, एम के लिए। तो वो अपने इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, है ना, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो यहाँ पे एम स्क्वायर क्या होगा, लेमडा आई के इक्वल, यानी यहाँ पे आपको कोई लेमडा आर बिलोंग करेगा जिसके लिए एम स्क्वायर आपका लेमडा आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लेमडा था, ये आर के अंदर ही बिलोंग करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट होएगा वो ऑलवेज रियल निकल कर आएगा, कॉम्प्लेक्स तो निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक लेमडा तो ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके लिए एम स्क्वायर आपका लेमडा आई के इक्वल हो जाएगा, हेंस ये ऑप्शन आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा एम स्क्वायर आपका लेमडा ऑफ आई टू के इक्वल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो कह रहे कि फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड रूट ए है वो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट डिनोट कर रहा है, कंसिडर द फंक्शन, ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आपको बोल रहा है कि एफ कॉन्टिन्यूस होगा क्या 0 0 पे, और पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एफ डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो देखो एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है एक्स अपॉन में मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जब एक्स आपका नॉन जीरो है एंड एक्स जब आपका जीरो है तब उस केस में जीरो है, ठीक है। जब आप इसको एफ ऑफ एक्स वाई को मतलब देखते हैं तो आपका आप कोई भी मतलब पाथ लेकर चल लो या कुछ भी ले लो, ये ऑलवेज आपको कैसा मिलेगा, कॉन्टिन्यूस मिलेगा, ठीक है। मतलब आप जब यहाँ से लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 करवाते हैं तो उस केस में आपको कितना मिलेगा, देखो 1 बाय मॉडुलस एक्स है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप केसेस बनाकर चल लो, या तो केसेस बनाकर चलो कि एक्स जब आपका नेगेटिव होगा उस केस में ये आपका क्या बनेगा, माइनस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एंड जब एक्स आपका पॉजिटिव होगा उस केस में ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एंड जब एक्स आपका जीरो होगा तब आपको जीरो गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आप जब इसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यहाँ तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेट कर लो कि एक्स आपके पास आर कोस थीटा है एंड वाई आपके पास आर साइन थीटा है, ठीक है। तो जब आप करोगे यहाँ से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट, तो ये आपके पास आएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एंड रूट अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपका आर मिल जाएगा एज आर टेंड्स टू 0, क्योंकि जो हमारी लिमिट है एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों के लिए अगर निकालते हैं तो यहाँ पे आपके पास आता है लिमिट आर टेंड्स टू 0 आर, है ना, और ये आपके पास क्या हो जाता है 0 के इक्वल, इसका मतलब ये आपके पास कॉन्टिन्यूस तो है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस के लिए आ जाएगा, हैंस ये आपका ओवरऑल कॉन्टिन्यूस तो आपको मिलेगा, तो इसका मतलब 0 0 पे कॉन्टिन्यूस तो है, ठीक है। इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स चेक कर लेते हैं, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स आपको कितना मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 0 पे चेक कर रहे हैं तो h 0 माइनस में f ऑफ 0 0 अपॉन में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f एट h 0 आपके पास कितना मिलेगा, देखना यहाँ से ध्यान से कि जब आपका x है नॉन जीरो तब उस केस में ये है, y आपका जीरो है तब ये क्या बनेगा h अपॉन में मॉडुलस h, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका बनेगा रूट ऑफ एच स्क्वायर, और ये रूट ऑफ एच स्क्वायर होता है ना, ये भी आपका ओपन होके मॉडुलस h निकलेगा, तो मॉडुलस h से मॉडुलस h कैंसिल, तो ये आपको h मिल जाएगा ओवरऑल h बाई h, यानी ये आपको मिल गया 1, ठीक है। सिमिलरली जब आप कर्ली एफ बाई कर्ली वाई निकालते हैं तो ये आपके पास आता है लिमिट k टेंड्स टू 0 f एट 0 के माइनस में f एट 0 0 अपॉन में k, है ना। अब यहाँ पे देखना जब आपको x 0 गिवन था उस केस में आपका पूरा फंक्शन 0 बन रहा था, अब यहाँ पे y से उसको कोई मतलब नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे इसके लिए मैं चाहे उसको सोल्व करूँ चाहे नहीं करूँ, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 मुझे दिख गया, इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन मुझे 0 ही मिल जाएगा, और ये f 0 0 पे तो 0 हो गई, ठीक है, अपॉन में की, यानी ये क्या मिल गया 0, यानी कर्ली एफ बाई कर्ली वाई आपको कितना मिल गया 0 के इक्वल। ये आपका कर्ली एफ बाई कर्ली
x 1 के इक्वल आए, ये 0 के इक्वल, लेकिन दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, भले इक्वल ना हो लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास क्या बोलती है कि एफ ऑफ ए प्लस में एच बी प्लस में के माइनस में एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू में ए एच प्लस में बी के प्लस में फाई ऑफ एच के, क्या आपके पास होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप किस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, 0 0 के लिए, इसका मतलब ए और बी आपके पास होंगे 0 0। अगर ये कंडीशन, अगर इसमें ऐसा होता है कि फाई ऑफ एच के अपॉन में रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, जब मैं लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 करूं तब ये आपको क्या मिले, 0 के इक्वल, तब मैं बोल सकती हूँ कि जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ओके, ठीक, तो यहाँ पे हमें इसके लिए चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो एच और के गिवन है वो पुट कर देंगे, ए और बी को 0 पुट किया तो एच के, ए आपके पास एंड बी आपके पास क्या होता है, ए आपके पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी आपके पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 मिला है और ये आपको 0 मिला है। ठीक है, फाई ऑफ एच के जब आप निकालोगे तो ये आपके पास ये आएगा एंड ये आपके पास आएगा एच फाई ऑफ एच के, यानी फाई ऑफ एच के आपको मिल गया एच अपॉन में मॉडुलस ऑफ एच रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में एच। अब आपको इसको देखना है कि फाई एच के अपॉन में रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर क्या बनता है। तो ये आपके पास आएगा मॉडुलस ऑफ एच, इससे कैंसिल हो जाएगा जब आप इसके डिनोमिनेटर में लगाएंगे ये। ठीक है, और यहाँ पे आएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, ये आपके पास बन गया। ठीक है, अब इसकी लिमिट आपको कैसे मिलेगी, मतलब आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 आपको करना है। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मतलब एच के टेंड्स टू 0। ये आपके पास है ना, ये आपके पास है। अब एक बार पहले इसकी लिमिट चेक कर लो, जब आप k को एम एच पुट करेंगे, k को जब आप एम एच पुट करेंगे, आपने ये पाथ चूज कर लिया तो ये आपके पास क्या बनेगा, h अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी h अपॉन में 1 प्लस में एम स्क्वायर और h बाहर। ठीक है, ये मिला आपको, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये h ऐसे बाहर ना लेके तो मॉडुलस ऑफ h भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा h अपॉन में मॉडुलस ऑफ h बाहर 1 अपॉन में 1 प्लस में एम स्क्वायर का रूट। ठीक है, यानी ओवरऑल आपको जब इस बात के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन में मॉडुलस h तो एज इट इज था। ठीक है, माइनस में इसके साथ ये था तो आपने पाथ ये वाला चूज किया था तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, ये आपको मिलेगा h अपॉन में मॉडुलस ऑफ h बाहर 1 माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में एम स्क्वायर। अब h अगर आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, मान लो कि h आपका नेगेटिव है तो उस केस में ये आपको माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में एम स्क्वायर माइनस में 1 ये मिलेगा। और जब h आपका पॉजिटिव रहेगा उस केस में ये आपको 1 मिल जाएगा, इसका मतलब 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में एम स्क्वायर। दोनों ही केसेस में m के ऊपर तो डिपेंड कर रही है, साथ में वैल्यूज भी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, इसका मतलब यहाँ से आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल है तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन आएगा वो फोर्थ करेक्ट आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन गलत आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहे M2R है, वो डिनोट कर रहा है R वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, लेट A है वो ये है एंड B आपको ये गिवन है। ठीक है, कह रहे कि डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो कि M2R से M2R जा रही है। ठीक है, एंड डिफाइन इस तरीके से है कि TX आपका क्या है, AX इंटू में B ट्रांसपोज। तो आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ टी के बारे में पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो ए मैट्रिक्स आपको जो गिवन है वो नोट करो सबसे पहले तो 1 2 0 3 एंड जो बी मैट्रिक्स आपको गिवन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है -1 0 1 5।
आप क्या करो, यहाँ से सबसे पहले लेट कर लो कि x आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x को जब आपने ये माना, आपको t ऑफ x जो गिवन था वो क्या गिवन था, ए एक्स बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाई t ऑफ ए बी सी डी आपको कितना मिलेगा, 1203 इंटू में ए बी सी डी इंटू में इसका ट्रांसपोज, तो b का ट्रांसपोज आप कर दो तो -1015। इनको मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है, ताकि फिर हम बाद में क्या करेंगे, सीधी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी डी की, ठीक है। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा a प्लस में 2c, b प्लस में 2d एंड यहाँ पे आएगा 3c 3d और साथ में यहाँ पे आएगा -1105। ये आपको मिलेगा माइनस का a माइनस का 2c, ठीक है। ये आपको मिलेगा a प्लस में 2c प्लस में 5b प्लस का 10d एंड यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 3c, ठीक है, एंड यहाँ पे मिलेगा 3c प्लस का 15d। ये आपको मिल गया, ठीक है। आपको क्या मिला है, t ऑफ ए बी सी डी आपको ये मिला है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट करना है ना। तो उसके लिए t सबसे पहले फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे a को एक बार क्या पुट करोगे 1, बाकी सबको 0, तो ये 0 0 0। a को जब आप 1 पुट कर रहे हो, बाकी सबको 0 पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी, -1, ठीक है। यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0 0, ठीक। t ऑफ 0 1 0 0 जब आप निकालते हो, आपकी बार आपने b को 1 पुट किया, बाकी सबको 0, तो b को 1 पुट किया है, बाकी सबको 0 पुट किया है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब की बार c को 1 पुट कर दो, बाकी सबको 0, तो c को जब आप 1 पुट कर रहे हो तो यहाँ से -2 बनेगा एंड यहाँ से -3 बनेगा, और यहाँ पे तो आपको कोई भी c की टर्म नहीं है, तो 0 बन जाएगा एंड ये 3 बन जाएगा। और अब की बार करोगे t ऑफ 0 0 1, यानी d को अब की बार 1 पुट किया है, बाकी सबको 0, तो ये आएगा 0, ये आएगा 2d एंड 12d, ठीक है, एंड 12 ओनली, ठीक है, एंड यहाँ से ये आएगा 0 और ये आएगा 15। तो ये आपको मिल गया, जो t की मैट्रिक्स बनेगी वो आपको t की मैट्रिक्स ये जो होगी, ये पूरी मैट्रिक्स लिखी जाएगी एक रो में, यानी -1 1 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद ये 0 5 0 0, फिर उसके बाद ये माइनस का 2 0 माइनस का 3 3 एंड फिर उसके बाद ये 0 12 0 15, ठीक है। ये आपके पास आ गया। आपको क्या कह रहा है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ टी के बारे में पूछा था एंड ट्रेस ऑफ टी के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे आपके पास ब्लॉक मैट्रिक्स बन गई, ब्लॉक मैट्रिक्स बना दो। ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ से इजिली इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट इसका -5 होगा एंड इसका डिटर्मिनेंट माइनस का 45 होगा, ठीक है। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -45 इंटू में -5, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 225, ठीक है, एंड प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिला, ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब बात आती है अगर ट्रेस ऑफ टी की, तो ट्रेस ऑफ टी जो आपके पास होगा वो आपके पास क्या होगा, देखो इनको ऐड कर दो, -1 5 -3 एंड 15, तो ये आपको मिलेगा 15 प्लस में 5 20 20 माइनस में 4 आपको कितना मिल जाएगा 16, ठीक है। तो ट्रेस आपको 16 मिल गया। हैंस आपके ऑप्शंस जो करेक्ट आएंगे वो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट आ गए, एक तो डिटर्मिनेंट 225 मिला है, सेकंड वाला गलत, एंड ट्रेस 16 मिला है, तो फोर्थ वाला गलत। हैंस फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस करेक्ट आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये क्या गिवन है आपको, कह रहे कि फॉर अ वेरिएबल x कंसिडर द रियल वेक्टर स्पेस, आपको रियल वेक्टर स्पेस ये गिवन है, ठीक है, ये आपको v गिवन है। लेट d है वो v से v जा रहा है विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर df इज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एंड m है वो v से v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट कि m ऑफ f जो उसने डिफाइन किया वो आपके पास किया x इंटू में d ऑफ f, यानी डेरिवेटिव ऑफ f, ठीक है, यानी जो आप यहाँ पे f इनपुट करोगे यहाँ पे उसका डेरिवेटिव होगा और साथ में x का मल्टीप्लीकेशन। तो आपसे फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि dm क्या आपके पास md के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम dm निकालते हैं। dm जो आपके पास होगा dm ऑफ f, वो आपके पास कितना निकलेगा, d ऑफ m ऑफ f, ठीक है, यानी यहाँ से आपको मिलेगा d ऑफ m ऑफ f की वैल्यू कितनी है x d ऑफ f, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है ना, जो d है वो डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है, तो डेरिवेटिव जब होगा x का, x के विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे सबसे पहले ये इसका होगा फिर इसका होगा, हेंस यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक तो dx एंड df ऑफ एज इट इज, ठीक है, प्लस में x एज इट इज तो इसका हो जाएगा
तो ये आपको मिलेगा, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, यानी डी एफ आपको मिलेगा डी ऑफ एफ प्लस में एक्स ऑफ डी स्क्वायर ऑफ एफ, ये आपको मिला डी एम ऑफ एफ। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या, एम डी ऑफ एफ, है ना। तो एम डी ऑफ एफ आपके पास कितना आएगा, एम डी ऑफ एफ, यानी आपके पास क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है ऑफ एफ का। ठीक है, एफ का क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है, और यहाँ पे जब एम अप्लाई हो जाएगा तो एम की डेफिनेशन क्या थी, एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, एक्स इंटू में, यहाँ पे देखना एफ की जगह डेरिवेटिव ऑफ एफ इनपुट हुआ है, तो यहाँ पे एफ ये था, तो आपके बाद डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ एफ इनपुट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स ऑफ डी स्क्वायर एफ। ठीक है, यानी आपको एम डी ऑफ एफ अब की बार ये मिल गया। तो ये आपको दो अलग अलग मिल गए, है ना। इसका मतलब आपका जो एम डी है वो डी एफ डी एम के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म डी एफ इंक्लूड हो रही है एंड यहाँ पे नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे कि d प्लस में m आपके पास इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, तो d प्लस m के लिए क्या करेंगे, देखो d ऑफ f प्लस में m ऑफ f आपको चाहिए, आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कर लो या तो, है ना, आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कर लो। तो यहाँ पे आप क्या करो, d प्लस में m ऑफ, सबसे पहले आपने 1 उठाया, जब आप इस पे अप्लाई करोगे डी 1 पे तो ये आपका 0 मिलेगा, एंड m 1 पे जब आप इम्प्लाई करोगे तो m ऑफ f आपके पास क्या था, x इंटू में d ऑफ f। तो यहाँ पे जब आपने f को 1 पुट किया तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से इसी से ही आपको पता चल जाएगा, आपकी जो फर्स्ट कॉलम होगा ना वो ये बन जाएगा 0 0 0 0, जब आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वहां से ही ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल नहीं रहेगा, इसका मतलब d प्लस एम है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहे कि dm आपका इन्वर्टिबल होगा क्या, देखो dm आपके पास ये आया था, dm आपके पास क्या आया था, d ऑफ m आपके पास आया df प्लस में x ऑफ डी स्क्वायर एफ। अगेन आप यहाँ से इन्वर्टिबल के लिए चेक कर रहे हो, तो यहाँ से अगर मैट्रिक्स निकालते हैं तो सबसे पहले उसके लिए आप 1 ही उठा लो। ठीक है, देखो हम यहाँ पे 1 इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये आपकी v की बेसिस का काम करेगी, तो हम यहाँ पे बेसिस के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो d ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में x ऑफ डी स्क्वायर ऑफ 1, ये आपको मिलेगा 0, ये आपको मिलेगा 0। अगेन आपको इसकी वजह से पूरा जो कॉलम हो रहेगा वो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, तो इसकी वजह से अगेन ये आपको इन्वर्टिबल नहीं मिलेगा, हैंस इसने बोला कि डीएम इन्वर्टिबल है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि रैंक ऑफ डीएम आपकी क्या रैंक ऑफ एमडी के इक्वल आती है, रैंक ऑफ डीएम। ठीक है, क्या आपकी रैंक ऑफ एमडी के इक्वल आती है, तो यहाँ पे देखो हम ऊपर निकाल कर आए हैं, जो डीएम आपके पास था उससे जब आप कैलकुलेट करते हैं, आप अब यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो जब आप डीएम के लिए कैलकुलेट करते हैं, मतलब डीएम को 1 के लिए निकालते हैं तो आपको 0 मिलता है, डीएम ऑफ 2 जब आप निकालते हैं तो ये आपके पास आएगा डीएम ऑफ 2 कितना था, यानी x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ, या डायरेक्ट हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं जो हमने निकाला है इसमें। ठीक है, 2 के लिए नहीं x के लिए, तो जब आप x के लिए निकालेंगे तो इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको 1 मिलेगा। ठीक है, फिर करेंगे x इंटू में, जब आप इसका 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी आपको 1 मिल गया। dm ऑफ x स्क्वायर के लिए जब आप निकालेंगे तो आपको देखो ये था d ऑफ f प्लस में x ऑफ डी स्क्वायर ऑफ f। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये करेंगे, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो 2x मिल जाएगा इसका। ठीक है, x का, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा x इंटू में डी स्क्वायर ऑफ एफ, तो ये आपका 2 मिल जाएगा, तो ये आपको मिला 4x। और dm ऑफ अगर बात करते हैं x क्यूब की, तो वो आपको कितना मिलता है, यहाँ पे ये आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस में x इंटू में डी स्क्वायर ऑफ एफ, 3x स्क्वायर एंड 6x। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये मिल गया 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी ना, ये आपकी मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की बन जाएगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1x एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे ये आपका जो कॉलम बनेंगे वो ये बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको जो रैंक मिली है डीएम की वो आपको मिली है 3। सिमिलरली आप यहाँ से रैंक निकाल सकते हो किसकी, एमडी की, है ना। एमडी ऑफ एमडी जब आप 1 के लिए निकालते हैं, वो एमडी ऑफ एफ आपके पास आया क्या था, वो आपके पास आया था डी स्क्वायर ऑफ एफ। ठीक है, एक्स इंटू डी स्क्वायर ऑफ एफ, देखो जब हम ऊपर निकाल कर आए थे एक्स इंटू डी स्क्वायर ऑफ एफ, यानी 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। ठीक है,
तो जब 1 के लिए निकालेंगे तो ये तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। एम डी ऑफ जब आप x के लिए निकालते हैं तो ये आपको कितना मिलता है, अगेन 0 मिल जाता है। एम डी ऑफ एक्स स्क्वायर जब आप निकालते हैं तो ये आपको कितना मिलता है, यहाँ से 2 मिलता है और इसके साथ x मल्टीप्लाई तो 2x मिल जाएगा। एंड एम डी ऑफ एक्स क्यूब जब आप निकालते हैं तो ये आपको मिलता है x इंटू में एक्स क्यूब के लिए जब आप इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 6x यानी 6x स्क्वायर। तो जो आपके पास मैट्रिक्स बनती है एम डी की, वो मैट्रिक्स मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। वो मैट्रिक्स आपके पास बनेगी 0 0 0 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 0 2 0 0 एंड इसको आप लिख सकते हैं 0 0 6 0, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगी 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको जो रैंक मिलती है, देखो ये दो जीरो रैंक है, बाकी 2 नॉन जीरो बच रही है। तो इसका मतलब जो रैंक मिलेगी वो आपको 2 ही मिलेगी। तो यहाँ पे एम डी की जो रैंक आपको मिली वो 2 मिल गई और इसकी रैंक कितनी आई थी, 3 आई थी। इसका मतलब रैंक भी इक्वल नहीं है ना। तो इसका मतलब आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। हेंस फर्स्ट ऑप्शन ओनली आपका ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।